श्री हत भय हरि राजा बैठे निज निज जाई समाजा तुन पढ़ी बिलो कि जनक अकुलाने बोले वचन रोस जनुसानी। उन राजाओं के लिए जो जनक जी ने रोष युक्त वचन कहे उनको आप सुनेंगे। जनक जी के द्वारा बड़ा सुंदर और बड़ा ही कारुणिक अभिनय अभिनीत होगा हमारे जनक जी महाराज जी के द्वारा। तो सुने आप उन राजाओं के लिए जनक जी के कैसे शब्द हैं, क्या शब्द कहे उन्होंने, सुने आप। रोष रोष जनुसाने, लेकिन कब? जब नृपन विलोक तब जनक अकुलाने। क्या विलोक का? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस और आप लोगों की शूरवीरता। तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने तो माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया, आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने को उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रक्रियाएं इस अजगो पर की गई, वो मेरे मित्रों सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं। आपने प्रण को सुना था, एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले एक नेपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही वारा और लगे उठावन करई न कहरा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग सजगों पर किया। धिक्कार है आप लोगों की वीरता का, धिक्कार है आप लोगों के साहस का। समाज में इतनी बड़ी हंसी, इतना बड़ा उपहास आज के पहले किसी भी पिता का नहीं। अगर निर्धन से निर्धन भी पिता होता है, विचार करो, उसके दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ जाती है, किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो समाज के लोग, संसार के लोग सहयोग करके और उसकी बेटी की मांग भरवा देते हैं, उसके हाथ में नहीं भरवा देते। लेकिन आज इस राजा की बेटी, और मेरा तो उस समय हृदय फटा जा रहा था जिस समय मेरी बेटी अम्बा जगदम्बा से प्रार्थना कर रही थी कि माँ इस धनुष की गर्दा को हत्या में परिवर्तित कर दो माँ, अन्यथा यदि धनुष का खंडन नहीं हुआ तो मेरी मांग तो सुनी रह ही जाएगी, लेकिन मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। आज ये जनक आप लोगों से कहना चाहता है कि चले जाएं आप लोग, मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाएं, अन्यथा आज यहाँ जनक कहने के लिए विवश हुआ है, विवश हुआ है कि यहाँ श्री हाथ भाई। हमने कह दिया कि श्रीहत भय
आप लोगों ने कोई साधारण हार नहीं मानी है। यहाँ श्री तो भाई वो हार ही राजा। और जब हृदय से हार मान गए हो, आप लोगों को मेरी मिथिला से चला जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं कि तब यहाँ बैठे निज निज जाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहाँ श्री हाथ भाई श्रीहत होने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और हमारा भैया आपसे कहना है साउंड वालों से थोड़ी ध्यान दो, उसमें मोबाइल में साफ आवाज आवाज लगाते हैं और आप बाहर जाओ साफ विचार कर। हमारा कहना है कि यह देश देश के राजा गए, हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी पीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। आप लोग कह रहे हो क्या महाराज आपको पहले मालूम नहीं था? अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर मुझे पहले मालूम होता तो क्या मैं जानबूझ करके प्रण करता? समाज में कोई भी संसार का व्यक्ति जानबूझ करके अपनी हंसी करवाता है? यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। लेकिन संसार बेटी वाला है। एक बार जरा एक बैठे हुए पिताओं से जिनके घरों में सयानी, क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके पसंद होते हो? रो देगा वो पिता, यही कहेगा कि महाराज जब तक बेटी की मांग नहीं भर जाती तब तक उस घर में पिता को और माँ को रात्रि में नींद नहीं आती। एक बार जरा इन बैठी हुई बूढ़ी बुजुर्ग माताओं से पूछ लो जिनके घरों में सयानी बेटियां हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जिस घर में सयानी बेटी हो जाती है, सुन लेना बैठी हुई माताओं, सयानी बेटी को माँ पास में बुला करके अपनी गोद में बैठा लिया। और कोई मैं मनमुखी बात नहीं कह रहा, शास्त्र प्रमाणित करते हैं। अधिक स्नेह गोद बैठारी, जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को माँ पास में बुलाती है और बुला करके अपनी गोद में बैठा लेती है कि बेटी तू मेरी गोद में बैठ जा। अब तो वो समय आ गया है कि जिन हाथों से मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है उन्हीं हाथों से मैं तुमको कैसे विदा कर पाऊंगी, कैसे विदा कर पाऊंगी। अधिक स्नेह गोद बैठारी और श्याम
श्याम सरोज नयन बहाबारी। मैया के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगता है। मैया रोने लगती है कि बेटी मैं तुमको कैसे विदा कर पाऊंगी, कैसे विदा कर पाऊंगी। और आप हैं भाई डॉक्टर R.K. शुक्ला जी, महानगर कानपुर। ये 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान हैं सुंदर करुणामयी विलप पे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैया जिस समय रोने लगती है तो मेरे मित्र अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा लेती है। बहुरी बहुरी भेंटे महतारी, और कहीं बिरंच रची कतनारी। बहुत सोचनीय विषय है ये, जरा विचार करो। जिन बेटियों को तुमने पाल पोस करके बड़ा किया है, एक दिन वो आता है कि इन्हीं बेटियों को जिस समय माँ अपने हाथों से उठा करके विदा करती है तो मैया के मुख से एक आवाज निकल जाती है कि कहीं बिरंच ओ ये रची कतनारी। अरे विधाता, तूने कैसी रचना की है बेटी की कि जिस बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है उसी बेटी को मैं अपने हाथों से कैसे विदा कर पाऊंगी, कैसे। मैया रो देती है और कहने लगती है कि बेटी का जीवन तो एक धान की बेल की तरह होता है। मेरे मित्रों, बेटी चाहे किसी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की, बेटी चाहे बड़े बड़े महलों वालों की हो और चाहे बेटी झोपड़ी वालों की हो, लेकिन इन बेटियों का जीवन तो एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है, लगाई कहीं पर जाती है। आए रे दुर्भाग्य बेटी। और मैया कहने लगती है, कहने लगती है। वाह भाई, देखिए बड़ा ही कारुणिक विलाप आप लोग सुन रहे हैं जनक जी का। और ये एक पिता की वेदना जनक जी के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं। तो इसी पर प्रभावित होकर के हमारे सम्माननीय श्री अनिल रेडीमेड एंड साड़ी सेंटर बडरी रोड मोड़ के सामने हमारे प्रोपाइटर हैं नमन गुप्ता जी। नमन गुप्ता जी की ओर से ये 100 मुद्राएं उन्होंने जनक जी की कारुणिक वाणी पर प्रदान की। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है गुप्ता जी को, साधुवाद है। और मैया कह देती है, जरा विचार कि यह बेटी होती बेल धान की, जो कहीं उगाई जाती है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य इन बेटियों का, अरे वही बेल कुछ समय बाद और कहीं लगाई जाती है। आपका यहाँ पर बैठने में मन नहीं लग रहा, केवल बातों में मन लग रहा है। विचार करना, सुन लो जरा। कितनी भी कठोर हृदय की क्यों ना हो, लेकिन जिस समय अपनी बेटी की विदाई करना, किसी प्रकार से बात करके विदा करना, तो मानू का क्यों। जो मां न रोवे समझ लेना उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। इस बात का प्रमाण है। जिन आंखों में आंसू होंगे, आंखें बेटी वाली हो। और जो माया रो रही है,
माँ बेटी वाली होगी। और जो माताएं आपस में बातें कर रही हैं वो सुन ले। जो पिता बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं उनके लिए हम कहा करते हैं कि उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया। जो माँ बातें कर रही है समझ लेना उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म ही नहीं दिया। जिसने ये कन्या जाई ही नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बीमारी अब फटी नहीं वो पीर बना क्या जाने। वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया वो दूसरे के कष्टों को नहीं जाने। जो माँ न रोवे समझ लेना उस माँ ने कन्या को जन्म ही नहीं दिया। बहुत से बूढ़े बुजुर्ग पिता बैठे हुए जरा विचार करना, जिनके घरों में बेटियां होती हैं, पिता कहीं से श्रमित होकर के आता है। बहुत भाई बातें कर रहे हो आप लोग, इतनी बातें कर रहे हो, इतना समझा रहा हूं। और देखिए समाज से निवेदन है, जब कलाकार मंच पर होता है और अभिनय कर रहा होता है तो अगर आप लोग बातें करेंगे तो जब इतनी दूर से कलाकार आप बुलाते हैं तो बुलाने का कोई मतलब ही नहीं जब आप लोगों को बात करना है। ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि अपने जाति और कुल का उदाहरण दे रहे हैं। यदा यदा ही मुंचित वाक् प्रमाणम तदा तदा ही जाति कुल प्रमाणम। व्यक्ति के बैठने से बोलने से उसके जाति और कुल का पता चल जाता है। और आप हैं भाई बद्री लाल जी गुप्ता, ये 51 पुष्पदाएं सुंदर करुणामयी विलाप पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुनना हो अच्छा लग रहा हो तो बैठो, बातें करना हो तो जाओ, जरा सोचो एक बार। जिस समय बेटी वाला संसार है, जिस समय पिता कहीं से श्रमित होकर के आता है और बेटी घर में होती है और कहीं दूसरी जगह जाना होता है, बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा हूं और आजमाइश कर लेना, तो तत्काल बेटी जल लेकर के आती है, कहती है पिताजी पहले जल पी लीजिए, बाद में दूसरी जगह जाइए। संसार मेरे मित्रों स्वार्थी है, लेकिन बेटी का जीवन पर स्वार्थी है। बेटा भाई जगात में और सब स्वार्थ है के मीत, लेकिन बेटी अपने निज पिता आते तो करती साची प्रीत। अगर बेटी ससुराल भी चली जाती है तो ध्यान दे करके सुनना, बैठी हुई माताओं, केवल एक ही बात रखती है बेटी अपनी माँ से कि माँ अब तो मैं जा रही हूँ घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, तुमको छोड़ करके और अपने बूढ़े बाप को, लेकिन अपने पिता का दायित्व तुम्हारे कंधों पर दे रही माँ। अब मुझे भले ही भूल जाना माँ, मेरे सुख दुख को भूल जाना माँ, लेकिन मेरे भैया से कह देना कि जिस समय मेरे पिता की पाया थकित हो जाए माँ, तो मेरे बूढ़े बाप सेवा करते रहे माँ, मेरे वाह भाई,
सुन रहे हैं, देखें एक पिता की वेदना को, इसी पर प्रभावित होकर के हमारे श्रृंगारी जी श्री सुंदरम तिवारी जी कानपुर महानगर, उनकी ओर से ये 51 मुद्राएं जनक जी की कारुणिक वाणी पर हृदय से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संसार में मेरे मित्र बेटी का अपना कोई जीवन नहीं होता है। बेटी का जीवन तो केवल दूसरों के लिए। जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तो पिता के लिए समर्पित। किसी भी जगह पर पिता उसका पाण ग्रहण संस्कार कर दे, आज तक किसी की बेटी ने ना शब्द नहीं कहा होगा कि पिताजी को मान। कितना भी धन उठा करके पिता दे दे, हंसी खुशी से लेकर के चली जाती है। और वही बेटी जब ससुराल चली जाती है तो अपने सारे जीवन का सुख, सारे जीवन का दुख अपने पद चरणों में समर्पित कर देती है। और वही बेटी जब माँ बन जाती है, माँ के स्नेह प्रेम को आपने सबने देखा होगा। माँ भूखी सो सकती है, लेकिन अपने पुत्र को कभी भूखा नहीं देख सकती है। संसार में माँ ही एक ऐसी होती है, अगर घर में निर्धनता होती है तो मेहनत मजदूरी करके चार बेटों को पाल लेती है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, उन 4 बेटों के द्वारा एक माँ नहीं पाली जाती है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई तभी तो व्यास जी में कह देता हूँ 2 पंक्तियां इन बेटियों के लिए कि यदि कन्या न होती न ये संसार होता। अगर संसार में कन्या का जन्म न हुआ होता तो शायद आप देखने को न मिलते, हम देखने को मिलते, ये संसार देखने को न मिलता। यदि कन्या न होती न ये संसार होता, और न संसार होता तो न कुछ सार होता। अधूरे ही रहते ये नाते, जगत के और वो निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, अगर उसको भी धराधाम पर आना पड़ता है तो किसी न किसी माँ की कोख का सहारा देना पड़ता है, जिसको कहा जाता है बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर करई बिन नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी। तो निराकार प्रभु भी और न साकार होता। वो निराकार प्रभु भी न साकार होता। कन्या की देन है मेरे मित्रों, जो परमात्मा को भी आने के लिए संसार में बाध्य कर दे। ऐसी कन्या में सामर्थ्य होगी। आज कहां तक मैं बड़ाई करूं। यदि आप लोग, शायद कोई व्यक्ति कहना चाहता हो कि महाराज बेटा तो कुल का दीपक है और बड़ाई आप बेटियों की कर रहे हैं, ये मैं भी मानता हूं कि बेटा कुल का दीपक है। लेकिन बहुत सुधी लोग बैठे हुए हैं, स्नातक परास्नातक कोट के व्यक्ति बैठे हुए हैं। जरा विचार करना, अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती नहीं। अगर बालिका शब्दकोश से हटा लिया जाए तो सृष्टि के सृजनात्मक शक्ति के रूप में है बालिका। अगर कन्या का जन्म ना होता तो मेरे मित्र संसार नहीं। लेकिन इतना अवश्य है कि बेटी का जीवन त्यागमय होता है। इतना बड़ा त्याग संत के जीवन में भी नहीं होता है। संत अगर एक आश्रम बना लेता है तो उसको भी नहीं छोड़ पाता। अब
बेटी का जिस घर में जन्म होता है, जिस परिवार की यादें होती, जिस माँ की कोख से जन्म लेती है, जिस पिता के द्वारा पाली पोसी जाती है, उसको मेरे मित्रों कण के समान छोड़ ये तो मैं कहा करता हूँ कि बेटा यदि संघर्ष की सूरत है, बेटा यदि संघर्ष की सूरत है तो ये बेटी त्याग की मूरत है और किसी एक आंगन की नहीं। मैं संसार की प्रत्येक एक आंगनों की बात कर रहा हूं। इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों की संसार में जितनी आवश्यकता मेरे बेटों की है उससे कहीं अधिक आवश्यकता नहीं। महत्व इनका बहुत बड़ा है। जैसे आप लोग बहुत से लोग बैठे हुए हैं, गया धाम गए होंगे, गए नहीं गए तो देखा तो होगा किसी न किसी को। लोग क्यों जाते हैं प्रश्न बन गया। जब व्यक्ति इस धराधाम को छोड़ करके जाता है तो पहले पूर्ण नाम नरक में जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन, गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, कहीं कहीं पर 27 प्रकार के नरकों का वर्णन कल्पवेद है। उसमें एक नरक है पुम नाम का नरक। तो जब व्यक्ति धराधाम को छोड़ करके जाता है तो पुम नाम नरक में जाता है। तो जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडान्वित करता है तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के पुरखों को उतारने की होती है। लेकिन वही बेटा सबसे पहले भैया कहाँ जाता है? ननिहाल अपने नाना के पिंडान्वित कराने। तो जब बेटी का बेटा अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडान्वित करता है तो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अब भी तो 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को बेटी का बेटा हार देता है। इस वजह से माताओं की कोख धन भर जाती है। इतना बड़ा महत्व है मेरे मित्रों बेटी का समाज में। तभी तो कहा करते हैं कि यदि गया पिंड श्राद्धम को स्वीकारता है। कौन? बेटे का बेटा। तो ये तने 3 पीढ़ी को ही तारता है। लेकिन वही बेटा जिस समय अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडान्वित करता है तो सुता शब्द विंसति, सुता माने बेटी, सप्त माने 7, विंसति माने 20 अर्थात 27। तो सुता शब्द विंसति नाम नरका और ये त्रायेति पित्रा ये निगम का रहे हैं। निगम माने वेद। ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है कि बेटी का बेटा 27 पीढ़ियों को तार देता है। लौकिक व्यवहार में देख ले, अरे अध्यात्म जगत में न जाओ। अगर सिर्फ बेटे बेटे होंगे तो बेटों के लिए बल हुए कहां से लाओगे? ये संसार का संचालन कैसे होगा? कहां तक बड़ाई करूं मैं बेटियों? आज मैं कहना चाहता हूं कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। अगर आज हम कह दें कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, संसार का कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा और यही कहेगा कि महाराज जब आपकी बेटी इतनी दुलारी थी तो दुलारी बेटी ने प्रश्न किया। अरे मेरे मित्र दुलारी ही नहीं है तो मेरा पुण्य है। जनक सुकृति मूरत वैदेही, मेरा सुकृति ही मूर्तिमान बन करके आ गया है। क्या मुझको पुण्य नहीं होगी? तभी तो आज यह जनक कहने के लिए विवश हो रहा है। देखिए हमारे आदरणीय मास्टर साहब श्री रामकृष्ण जी मास्टर साहब हथगांव, आपकी ओर से ये 100 मुद्राएं जनक जी की सुंदर वाणी पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भाई शिव शंकर चौरसिया जी छिलवाहा, ये 50 पुष्प मुद्राएं सुंदर करुणामयी विलाप के प्रदान है। साधु। तभी तो कहना पड़ गया कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। लेकिन देखो मेरा दुर्भाग्य, सीता मेरी आई कुंवारी, राजा
कली अधिक खिली रह गई, ये वाटिका में कली अधिक खिली रह गई। तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, बरसी तबे दी मेरी हाय कुंवारी रही, राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज कार्य बहुत बड़ा है और लाभ बहुत छोटा है, भगवान शंकर का धनुष है सोई पुरारी को दंड कठोरा और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या, तो नहीं मेरे मतलब आपका भ्रम है। यदि ये गुरु हैं, कठोर हैं, संसार में विदित हैं, तो ये कन्या कोई साधारण नहीं, अलौकिक कन्या है। अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो सुन ले इसके लाभ, सुन ले लाभों की उपलब्धियां। कि मैंने कह दिया कुंवारी तो साधारण नहीं होगी। कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी, कमुनी लेकिन पावन हारी अब बिरंच जनू तो रचो न धनु दमनी। पहला लाभ ये मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो आपकी जहां तक दृष्टि जाए, चाहे लोकों में जाए चाहे मिथिला में जाए, ये साधारण नहीं है। भुवन जय या समेत वैदेही, तीनों लोगों की जय है, साधारण नहीं है, अत्यधिक कीर्ति की कमनी है। आज मैंने सुनाए इतने लाभ, क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर की आयु आज एक असहाय निर्बल पिता आप लोगों से जानना चाहता है, कृपया यहाँ कहा काहे यह और अगर अच्छा लगा, हो सकता है आप लोगों को जो मैंने लाभ सुनाए अच्छे लगे हो, तो फिर काहू शंकर चावे चढ़ावा, यहाँ रहाऊ चढ़ाऊ पे अकोरा पे भाई, पर यहाँ किले भरी भूमि अब न सके छोड़ाई। और कहना तो बहुत कुछ ऐसा था यार, लेकिन अब समय भी बात नहीं करता है, जिसने समय को न जाना उसने कुछ नहीं जाना। अब एक प्रतिबंध लगाने जा रहा, अभी तक भी मैंने किसी प्रकार से आप लोगों को पुरस्कृत नहीं किया है, मैंने आपके छत्र को ललकारा है, वीरत्व को चुनौती दी है, लेकिन कोई भी क्षत्रिय नेपाल उठ करके मेरे प्रण की पूर्ति न कर सका। तो अभी यह जनक प्रतिबंध लगाने जा रहा है कि जितने भी क्षत्रिय नेपाल बैठे हुए कान खोल करके सुन ले, अब कोई ये कहने का दुस्साहस न करे कि मैं वीर हूं। अब जनिको माखे फटमानी कारण है, कारण क्या है? ये वीर, ये विहीन मही कब जानी? जब यहाँ सामने आनी। व्यक्ति के जीवन में जब स्थितियां और परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तब व्यक्ति को स्थिति और परिस्थिति का ज्ञान होता है। वीर विहीन मही मैं जानी, और कब जानी? जब यहाँ दुर्गति सामने आनी, और जब यहाँ दुर्गति सामने आनी तब वीर विहीन मैं जानी। अब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी, चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं, तो आज मैं स्वयं एक निर्णय लेने जा रहा हूं। ये सभा का संचालन मैंने करवाया था और आज सभा
भंग करवाने का अधिकार भी मेरा है। कहना चाहता हूं ये सभा करा दो भंग कि बिगड़ गया इस मिथिलेश की ये राम हुम का रंग का रंग। कौन कहता है चलने जा सीता स्वयंवर? अरे समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैत्री द्वेषण, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सीता की सखियों, चाहता हूं मेरी बेटी को अंतमाल में ले जाओ। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। वाह! जनक जी ने अंत में यह कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी। सभी राजाओं ने तो सुन लिया, लेकिन ये बात